नमस्ते बच्चों। पिछले भाग में मैंने आपको त्रिभुज के प्रकार के बारे में बताया था। आज हम त्रिभुज के अन्य गुणों के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? मान के चलिए हम एक त्रिभुज लेते हैं। उस त्रिभुज का एक आधार को हम लोग ले लेंगे। आधार हम किसी को भी मान सकते हैं, किसी एक भुजा को। मान के चलिए हमने BC को आधार मान लिया। तो अब BC में हम देखेंगे कि इसका मध्य बिंदु कौन सा है। तो मध्य बिंदु ये है आगे, जिसे हम D नाम से प्रदर्शित करेंगे। अब A से D को हम मिला देंगे। यह AD जो है यह माध्यिका कहलाती है। AD क्या कहलाती है? माध्यिका। इसी प्रकार किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं, तीनों अलग अलग भुजाओं के लिए। आप देख सकते हैं मैंने इसे ड्रॉ किया। अब किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं और हमेशा आप देखेंगे कि जो भी आधार होता है वह 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, समद्विभाजित हो जाता है। यानी BC 2 हिस्सों में टूटा, BD और DC में। और चूंकि हम जानते हैं कि यह समद्विभाजित कर रहा है D पॉइंट दोनों को, दोनों के बीच में यह मध्य बिंदु है, तो BD बराबर क्या हो जाएगा? BC। अब आते हैं दूसरे गुण की ओर, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब यानी परपेंडिकुलर। हम कोई भी त्रिभुज लेंगे तो देखेंगे कि उस त्रिभुज में कई प्रकार के बिंदुएं हमें मिलेंगी, रेखाएं मिलेंगी। जब उसके शीर्ष से हम आधार पर रेखाएं अंकित करेंगे तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं जब किसी शीर्ष से हम ढेर सारी रेखाएं खींचते हैं उसके आधार पर, तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं एक रेखा आएगी जो सबसे छोटी होगी। P, Q, R, S, T, जो भी आप लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा A से लेकर के R वाली जो रेखा है वो सबसे छोटी है। तुम क्या चलिए त्रिभुज के शीर्ष लंब के बारे में अब हम जान लेते हैं। किसी भी त्रिभुज में जब हम उनके शीर्ष से उनके आधार पर रेखाएं खींचते जाते हैं अलग अलग बिंदुओं पर, तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं एक रेखा ऐसी होगी जो सबसे छोटी होगी। कुछ इस प्रकार से हम ढेर सारी रेखाएं खींच सकते हैं। मान के चलिए ये त्रिभुज A, B और C है और ये रेखाएं हमने खींच ली हैं, P, Q, R, S, T। अब देखिएगा A से जो सबसे छोटी रेखा कौन सी आ रही है, तो A से R वाली जो रेखा है वह सबसे छोटी है, उसे हम नाप लेंगे। तो हम देखेंगे कि यह लंबवत है, यह बिल्कुल लंबवत होगी। हम चांद से भी चाहे तो इसे नाप के देख सकते हैं, यह बिल्कुल लंबवत होगी, यानी 90 डिग्री का यह कोण बनेगा। तो यह त्रिभुज के शीर्ष द्वारा जो लंब खींचा जाता है उसके आधार पर उसे हम शीर्ष लंब कहते हैं। और किसी भी त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब होते हैं और वह एक दूसरे को किसी एक ही बिंदु पर काटते हैं। चलिए उसे देख लेते हैं। मान के चलिए हमने एक त्रिभुज ऐसे बनाया। उस त्रिभुज पर हम लोग एक लंबवत रेखा खींच लेंगे। यह एक, हम चाहे तो चांद की भी सहायता ले सकते हैं। यह 90 डिग्री का कोण बना। उसी प्रकार अब दूसरे शीर्ष से हम लोग लेंगे तो वहां भी एक 90 डिग्री का कोण बना। अब और एक ले लेते हैं, A, B, C। आप देख सकते हैं कि तीनों शीर्ष से जो लंबवत रेखा हमने खींची वह एक ही बिंदु पर जाकर के
कटती है या मिलती है, प्रतिच्छेदित करती है। इसका भी हम लोग नाम लिख दे सकते हैं PQR, आप देख सकते हैं। चलिए अब त्रिभुज के अंतःकोण के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज एक बंद आकृति होती है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें 3 कोण बनेंगे अंदर की ओर। तो यह पहला कोण, यह दूसरा तथा यह तीसरा। तो आपको पता चल गया कि त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं जो अंदर की ओर होते हैं, त्रिभुज के अंदर होते हैं। उसी प्रकार त्रिभुज के 6 बाह्य कोण होते हैं। अब ये कैसे पता चले? तो चलिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं और उसकी एक भुजा को थोड़ा लंबा खींच देते हैं, कुछ इस प्रकार। मान के चलिए त्रिभुज ABC है, तो इस BC को थोड़ा हम और आगे बढ़ा देंगे, D कर देंगे। तो यह जो भुजा बाहर में जो बनी, एंगल ACD, कोण ACD। अब आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं ये कोण ACD, यह एक बाह्य कोण है। उसी प्रकार हम दूसरा कोण भी बनाएंगे जो है BC। आप चाहें तो इसे E की संज्ञा दे सकते हैं। तो यह भी एक बाह्य कोण हो गया। उसी प्रकार किसी भी त्रिभुज में 6 बाह्य कोण होते हैं। जब किसी त्रिभुज की हर एक भुजा को हम थोड़ा और लंबा खींच लेंगे, जैसे मैंने यहाँ खींचा था, BC को थोड़ा और लंबा खींच लिया था, उसी प्रकार जब हर एक भुजा को हम लंबा लंबा खींचेंगे, बढ़ाएंगे, तो देखेंगे कि 6 बाह्य कोण अपने आप निर्मित हो जाएंगे। जैसे यहाँ है, आप देख सकते हैं त्रिभुज ABC है, उसमें यह पहला बाह्य कोण, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा, यह पांचवा, यह छठा। तो आप जान गए कि किसी भी त्रिभुज में 6 बाह्य कोण होते हैं। अब हम लोग जानकारी लेंगे बाह्य कोण के कुछ विशिष्ट गुणों के बारे में। चूंकि हम तो अंतःकोण के बारे में जान गए, बाह्य कोण के बारे में भी जान गए, तो हम देखेंगे जब भी किसी त्रिभुज का हम निर्माण करते हैं, तो मान के चलिए ये मैंने त्रिभुज बनाया ABC,